हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन पर जहां पर हम लेकर आते हैं मैथ्स के एमसीक्यू, जो कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी सीएचएसएल जो भी चलने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम स्टेट हो, सेंट्रल हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक, ये सेशन जो रहेगा ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि हम पिछले पास 2-3 सेशन में देख चुके हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से, वो हर एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर हम लेकर आते हैं, उसको सॉल्व करने का पैटर्न। ठीक है, तो मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर होगी, ऑडियो वीडियो सब कुछ बराबर होगा, टकाटक होगा। तो बिना डिले करे सेशन को बढ़ाते हैं आगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा, जो आपने पहले देखा भी होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो उसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा भरपूर मात्रा में, और एटलीस्ट 1% शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है, जिसको अपनी तैयारी में कुछ बूस्टर मिल सकता है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा एक अच्छे एथिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में। तो पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो ये है कि टू नंबर्स आर सच दैट द डिफरेंस देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। ये the two numbers are such that their difference, their sum and their product are in the ratio of 1:17:20, 1:7:24. The product of the number is, मतलब दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका अंतर, उनका योग, उनका गुणनफल 1:7:24 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ फोटो को भी। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फॉल्ट है, उसको अपन ठीक कर देते हैं। वो ये फॉल्ट है कि ये सिर्फ ये वन ही है ना, यहीं से स्टार्ट करना है इसको। ये वाला पार्ट जो रहेगा इसको इग्नोर मार दो, इसको इग्नोर मार दो। 1:7:24। ठीक है, ये हमारा सवाल है। टू नंबर्स, दो नंबर कौन कौन से होंगे सर? नंबर होगा, एक ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बी, ये दो नंबर है। ठीक है, उनका डिफरेंस, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं देखूँ तो ए प्लस बी रेशो, उनका डिफरेंस, उनका सम और उनका गुणनफल, इनका अनुपात क्या देकर रखा है? 1:7:24 देके रखा है। मुझे बताना है कि a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये हमको बताना है। फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब अगर मैं देखो, तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं शुरू में सिर्फ इन दोनों पे काम करूं, तो क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर ये तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, क्योंकि रेशो में ना बेटा, इज इक्वल टू 1/7 बनेगा ना, ये हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? 7a माइनस 7b इज इक्वल टू a प्लस बी। ए को यहाँ लिया तो क्या बन जाएगा सर? 6 से बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 8b बन जाएगा। तो a बाई बी, a रेशो b कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 8:6, यानी कि a रेशो b बराबर कितना हो जाएगा? 4:3। ये पहला पॉइंट जो हमको मिल सकता है वो ये a बाई बी इज इक्वल टू ये बनेगा। ठीक है, अगर आगे की बात करते हैं, दूसरे वाले फॉर्म की बात करेंगे, तो आप देखो, आप किसी को भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, मैं लेता हूँ कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब a माइनस बी बटे ए बी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? a माइनस बी के लिए 1 1। ठीक है, और ए बी के लिए क्या बना हुआ है? 24 बना हुआ है, डिवाइड बाई 24। ये तुमने कर लिया। अब तुम यहाँ पे इसको अप्लाई करो तो क्या मिलेगा? a माइनस बी, a इज टू बी। अच्छा, अब यहाँ पर a बाई बी की वैल्यू 4/3 है बेटा। ठीक है, 4/3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सर a की वैल्यू हो जाएगी 4/3b। तो इसको अगर a को मैं 4/3b लिखूं और ये माइनस b करूं, डिवाइडेड बाय 4/3b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 1/24। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, जहाँ पे a की वैल्यू है उसको b के फॉर्म पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा सर b/3 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4/3b² इज इक्वल टू 1/24। ये 3 हो गया कैंसिल। ठीक है, ये b और ये b हो गया कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/4, वैल्यू क्या जाएगी? 6। a का मान आ गया 6, सॉरी b का मान आ गया 6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 6। मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, उनका गुणनफल क्या है? तो बोलोगे a मल्टीप्लाई बाय b, 8 गुना 6 कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। समझ में आ गया? तो a की रेशो दिया हुआ a
माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी 1 7 24। अब इसी में से तुम्हें क्या करना है, अपनी काम की चीज़ों को निकाल लेनी है। और क्या, पहले मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी का रेशो निकाला, ए और बी का संबंध निकल कर आ गया। फिर मैंने ए माइनस बी और ए बी का रेशो निकाला जो कि 1:24 था, वहाँ पर मैंने ए की वैल्यू निकाल दी, क्या बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को इसको उठा के हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या होगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। पढ़ना क्वेश्चन को आसान तरीके से ट्रेडिशनल वे पे कैसे सॉल्व करते देखेंगे। द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। दो संख्याएं क्रमशः 12.5, ठीक है, 12.5 और 25%, इसको यहाँ लिख देना बेटा, ठीक है, 12.5 और 25% तीसरी संख्या से अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो थर्ड नंबर है आप हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं वैल्यू नहीं दी है, किसी नंबर की वैल्यू नहीं दे के रखी है, बल्कि हमको क्या दे के रखा हुआ है, परसेंटेज दे के रखा हुआ है। तो आप एक वैल्यू अज्यूम करो, मैंने माना 3 नंबर है, ए बी और सी। कौन कौन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए फर्स्ट, बी सेकंड और सी थर्ड। अब जो थर्ड वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 100 मान लेते हैं। जो सी है उसको मैंने क्या मान लिया, उसकी वैल्यू 100 मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि सी को क्यों माना मैंने, क्योंकि ए और बी जो है ना उसको सी से कंपेयर किया जा रहा है। तो ए जो है वो सी से 12.5% ज़्यादा है। अगर सी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे 12.5% ज़्यादा। किसका 12.5%, 100 का 12.5%। तो 100 का 12.5% जो रहेगा वो 12.5 ही होगा। अधिक मतलब प्लस, अधिक मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 100 प्लस 12.5 यानी कि 112.5 ये रहेगी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी जो है वो तीसरी वैल्यू से 25% ज़्यादा है, ठीक है, 25% ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी कि वो 125। तो मैंने ए और बी तो फाइंड कर लिया, टास्क नंबर 1 कंप्लीटेड। दूसरा पार्ट कैसे मालूम चलेगा कि पहली संख्या, मैं इसको बहुत ट्रेडिशनल वे पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट, यानी कि नहीं पता, x% ऑफ सेकेंड नंबर, ये लिखा हुआ है। ए कितना आ गया 112.5 इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई बाय 125। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलना 112.5 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 11250 डिवाइड, इसको सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये किससे चले जाएगा 1, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर 90, ठीक है। कितना आ जाएगा 90%। तो जो ए है सॉरी जो ए है वो बी का कितना है 90% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ये टॉपिक के अंदर पर ये जो आ गया बेसिकली नंबर सिस्टम का पार्ट भी कह सकते हो और परसेंटेज भी। अब बोलोगे सर नंबर्स, हम जब एक एग्ज़ाम में एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करते हैं ना तो नंबर सिस्टम पहले पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं परसेंटेज। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि अगर ये स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आया हुआ है तो कहीं ना कहीं पे इसने पूरा सिलेबस कवर किया होगा, ठीक है। तो वो पूरी चीज़ें आगे के टॉपिक को बेसिस पे पिछले टॉपिक पर वो क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट भी है और ये परसेंटेज का पार्ट भी है। बट हमको अगर पूरी चीज़ें आती तो फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका पार्ट है, हमको आंसर निकालने से मतलब है अगर हमको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो। अगला क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन का क्वेश्चन का ना आंसर सबके सब दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर पे, ठीक है। If the difference of the square of 2 natural number is 37, then the sum of the square of the numbers will be। यदि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 690, 687, 685 और 672, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका ये वाला पार्ट।
ठीक है, चलो बताइए क्या होगा इसके अंदर पे। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा, सही सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। बट अटेम्प्ट करो, भले तुम गलत तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक। प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोसेस ही बेहतर होती है। रिजल्ट मिलना ना मिलना वो लक पे भी होता है, वो हमारे एफर्ट पे भी होता है, वो वे ऑफ एग्जीक्यूशन पे भी होता है, लेकिन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, उस प्रोसेस को सही ढंग से करना, ये हमारे ऊपर होता है ना, तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्म करते रहिएगा, फल की चिंता मत करिएगा। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मतलब डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वो संख्या कौन कौन सी है, तो ए और बी वो दो संख्या हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये किसके बराबर है, तो बोलना इज इक्वल टू 37। अब आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी, उन दो नंबर के सम स्क्वायर का सम क्या होगा, उन दो नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। अब इसको मैं अगर ब्रेक करता हूं तो मुझे फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है, इज इक्वल टू कितना, 37। अब यहाँ पर दिखा सर कि मुझे ये तो एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही नंबर दिख रहा है। अब 37 के साथ कुछ और लगा दूँ क्या, तो कुछ बदलाव नहीं, ऐसा कुछ लगाता हूँ कि बदलाव नहीं होगा, और वो क्या है 1। मेरी मर्जी ना, मैंने 1 लिखा मल्टीप्लाई करके, तो क्या बन गया, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो वही रहेगी ना दोस्त। तो a प्लस बी बड़ी वैल्यू, a माइनस बी छोटी वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस है तो बड़ी वैल्यू होगी ना 37, और मेरे हिसाब से a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपने इसको सॉल्व किया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी ये 38, यहाँ से हो जाएगा क्या 19, ठीक है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 18, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, तो होगा 19 प्लस 18 37 होता है, और 19 प्लस 18 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे नंबर मिल गए सर। अब उन नंबर्स के स्क्वायर का सम, a का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे 361 हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 324 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 685, ये वैल्यू मिलेगी। कहीं लिखा हुआ है क्या, बोलना ऑप्शन नंबर सी पे, उसको टिक करो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बोलो समझ में आ गया, तो बोलो हाँ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये चेक कर लेते हैं। अगला सवाल है ये जो लिखेला है ये वाला, द डिफरेंस बिटवीन 777 एंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज क्या। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर के बारे में जो मैंने बात शुरू से कही हुई है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 100 तक के सभी स्क्वायर आपको मुंह ज़बानी पता होने चाहिए, ताकि उसको निकाले तो तकलीफ ना हो, तो ये आपको कैलकुलेट ना करना पड़े उसके लिए, ठीक है। बताइए 777 और उसके जो निकटतम वर्ग है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, उसका डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ, तो मुझे पता है कि 777 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर आते हैं। अब दिमाग में याद करो, अगर मैं शुरू से बताऊं प्रैक्टिकली अगर आपको पता है, तो 25 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 625 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर जो रहता है वो क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 784 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ये चले गया 800। भैया नहीं जाना है हमें 700 के नियरेस्ट। अब देखो मेरे पास 700 वाले में 2 ही नंबर है, कौन कौन से, 729 है और 784 है। तो इसमें एक शब्द लिख दिया नियरेस्ट। अगर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर लिखता तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है, करीब में है तो कौन सा करीब में, तो बोला सर ये करीब में 784, तो इससे इसका डिफरेंस क्या होगा, हटो 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 हटो, हाँ 784 माइनस 777, तो क्या डिफरेंस आ गया भैया, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या लगा यहाँ पर सिर्फ दिमाग पे जोर देना पड़ा अपनी मेमोरी पे कि आपको कौन कौन से स्क्वायर याद है, और वो कौन सा स्क्वायर है जो इसके निकटतम है, जो उसके करीब में है, जो करीब में है उसी से डिफरेंस निकालना है, और फिर आप उसको फाइनलाइज कर दोगे, ठीक है। तो 50 तक का स्क्वायर पता है, नहीं पता तो स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4750 so as to get a perfect square number is। बनाइए, टाइम लीजिए, बनाइए इसको, लेकिन ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए
4750 से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बताएं। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 4750 से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमें घटाना है, तब जाके हम एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, घटाना है हमको। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अब ये देखते हैं कि यार ये नंबर जो है ये कौन से, मतलब ये जो नंबर है कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो कहाँ पे दिख रहा है नंबर? तो बोला 4750। ठीक है, कुछ भी नहीं पता, जीरो पता मेरे को इसके बारे पे। तो 30 का स्क्वायर देख लो कितना हो जाएगा? 900। अरे बहुत दूर है यार ये, ठीक है बहुत दूर है। 70 का स्क्वायर देख लो कितना होगा? बोला इसका स्क्वायर जो होता है वो 4900 होता है। हाँ आसपास दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। मतलब ये 60 का स्क्वायर यानी कि जो 3600 होगा, ये 60 और 70 के स्क्वायर के बीच में आता होगा, आता होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं और शॉर्ट करते हैं, इसका रेंज कम कर लेते हैं। 60 और 70 65 भी आता है। 65 का स्क्वायर कितना होता है? 6 के बाद 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 42। 6 इंटू 7 किया मैंने। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये हो गया। मतलब जो 4750 या उसके आसपास जो स्क्वायर आता होगा वो कहीं ना कहीं पे 65 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये 4900 और ये आपका हो जाएगा भाई 4225, इनके बीच में आता होगा। अब किसके करीब में दिख रहा है मुझे? सर मुझे ये 4900 के आसपास दिख रहा है। 4200 से बहुत दूर है लेकिन 4900 के थोड़ा सा करीब में। तो मैं चेक करता हूँ किसका? 68 का स्क्वायर चेक करता हूँ। इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा? तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 48। इसका दुगना कितना हो जाएगा? 96। मैं लाके 96 को यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा। 96 में 2 12, 16 और 1 4624। 4624 मतलब ये इसके निकटतम दिख रहा होगा। 4624 किसका स्क्वायर है? तो बोलना 68 का स्क्वायर है। ये 68 का स्क्वायर, अच्छे से लिखते साफ साफ, 68 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये कोई संख्या दे के रखी हुई है। मुझे इसमें कितना घटाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना ना, घटाना पड़ेगा ताकि मुझे मिल जाए। तो 4750 में से अगर मुझे 4624 अंतर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 126। मतलब 4750 में अगर मैं 126 को घटा देता हूँ ना, 126 मैंने माइनस कर देता हूं, तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन जो था इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ना ये हर चीज़ याद नहीं होगी। मैंने आपको 50 का स्क्वायर लिखने याद करने बोला, आप बोलोगे सर ये तो आगे निकल गए। कोई बात नहीं, आप इस तरीके के जुगाड़ पाने से काम चला सकते हो ना। तो आपके सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, आपके अप्रोच में बहुत सारी डाइवर्सिटी आनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन हर क्वेश्चन को हम अपने हिसाब का बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप बेसिक पढ़ लियो ना, उसी बेसिक से ही जुड़ा हुआ सारा प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो पैटर्न समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए आई होप एक पार्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ऐसा सवाल हमने कल किया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन में क्या बनेगा? द नंबर्स
11284 and 7655 when divided by a certain 3-digit number gives equal remainders. The 3-digit number is, यानी कि संख्या 11,284 और 7,655 जब एक निश्चित 3 अंकों की संख्या से विभाजित होती हैं तो समान अनुस्मरक देती हैं, यानी कि सेम रिमाइंडर प्रोवाइड करती हैं। तो 3 संख्याओं का 3 अंकों की संख्या वो कौन सी होगी, वो 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, आपको ये बताना है। चले क्या होगा इसके अंदर पे, तो भैया 2 नंबर है, जब उनको एक 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हो तो इक्वल रिमाइंडर्स मिलते हैं। 2 मिलेगा तो दोनों में 2 मिलेगा, 4 मिलेगा दोनों में 4 मिलेगा, 5 मिलेगा दोनों में 5 मिलेगा, सब में सेम मिलेगा। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। मतलब 11,284 और 7,655 इनका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा बताइए। 11,284 और 7,655 इनका डिफरेंस निकाल के बताइएगा क्या आएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कितना आया होगा 3629, 3629। अब ये चेक करना है कि ये नंबर किससे किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 से होगा नहीं होगा, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 35, 12 नहीं होगा, 7 से भी, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 3 2 5, 9 और 6 15, 15 5 10 नहीं होगा, 12 से नहीं, 13 से क्या हो जाएगा, 13 × 26 102, 102 102 102 91 119 नहीं होगा, 14 से होगा क्या, 14 से बिल्कुल नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से होगा क्या, 34 22 1 59 नहीं होगा, 18 से होगा क्या, 19 से होगा, देखते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 19 1, हाँ 19 से हो जाएगा। अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करता हूँ, क्या करा हमने, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम अप्लाई कर रहे हैं सब जगह और चेक करते आ रहे हैं ऊपर से कहाँ पे डिवाइड होगा। 20 तक में ही सारी चीज़ें हो जाती है ना, याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से 1 क्या बनेगा 17, 172, 9 पे किया तो 171 और 19 यानी कि 1, यानी कि अगर मैं 19 को 191 से गुणा करता हूं तो मुझे 3629 मिल जाता है। मतलब ये 19 के पहाड़े में भी आएगा और ये 191 के पहाड़े में भी आएगा। तो अभी हमें क्या देखना है, तो ये बताना है, और क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, वो 3 अंकों की संख्या बतानी है, तो 19 और 191 में 3 अंकों की संख्या कौन सी है, तो बोलना ये वाली है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है, जब कोई संख्या 2 अलग अलग संख्याओं को विभाजित करती है तो समान शेषफल अगर प्राप्त होता है तो वो उन दोनों संख्याओं को जो ऊपर लिखी हुई है उनका अंतर निकाल दो और ये चेक करो कि वो संख्या किससे विभक्त होती हैं। ठीक है, किससे डिविजिबल होती, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ऑलरेडी एक, ठीक है, जहां मैंने उसका प्रोसेस समझाया था, बस उसी प्रोसेस को मैंने खा लिया और उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके तुमको शॉर्ट में इसको समझा दिया। ठीक है क्या, अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 2 numbers is 25% ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 30, फाइंड द लार्जर नंबर। मतलब 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 25% है, यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल स्वीट सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 25% ऑफ द लार्जर नंबर। 2 संख्याएं मैंने मान लिया, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। ये बड़ी संख्या, मैंने उसको कहा भाई तू बड़ी है, ठीक है, और तू छोटी संख्या जा हटा, बड़ी संख्या ये।
उन दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी जो रहेगा वो किसके बराबर है, तो बोलना बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। बड़ी संख्या कौन है, a है, इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 25/100 गुणा a। ये बना पहले स्टेटमेंट तक में। आगे इफ द स्मॉलर नंबर इज 30, अगर छोटी संख्या यानी कि b 30 है तो a माइनस 30 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/4a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द लार्जर नंबर, तो बड़ी संख्या प्राप्त करना है, फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है, फाइंड द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, कर लेते हैं। तो इसको ले आओ इस तरफ, इसको फेंक दो वहाँ पर, तो a माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4a इज इक्वल टू हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 6 से कैंसिल और a बन जाएगा 24। क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 24। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या ऐसा वाला, नहीं सर, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऐसा वाला। ठीक है, तो कहाँ पे उनका अंतर जो रहेगा, स्मॉलर नंबर 30 है, ए भाई मैंने प्लस कर दिया, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, हमने प्लस कर दिया जोश में, क्योंकि माइनस था यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं। a के साथ -1/4a करोगे, 30 को वहाँ भेजो, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 30, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये कैंसिल करेगा इसको, तो a कितना आ गया 40। ये दिख रहा है कहीं पे क्या, हाँ ये दिख रहा है a पे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24 नहीं होता ना यार, मैंने क्या कर दिया था, इसको ने माइनस मान के उधर लेके माइनस ही प्लस कर दिया था, ऐसा नहीं करना था, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा। ठीक है, अब उसको सॉल्व करने की बारी है। बट कैसा दिख रहा है क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन का समझ लो क्या है। ये जो मैं लिखा हूं ना, ये ऐसा है 1 and 1/2 यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर पे। ठीक है, दूसरा क्या है 11 1/2 यानी कि 11 1/2। तीसरा क्या है 111 1/2 और चौथा क्या है 1111 1/2। अब तुमको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सॉल्व करें। इजी है, बहुत इजी है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। मिला आंसर, मिला, अच्छा ठीक है। देखो, मिक्स फ्रैक्शन के साथ सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यार इसको तुम तोड़ लो ना। 1 1/2 को मैं 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, 11 1/2 को मैं 11 + 1/2 लिख सकता हूँ, 1 1 1 1/2 को मैं 1 1 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, 1 1 1 1 1/2 को मैं 1 1 1 1 + 1/2 लिख सकता हूँ। जो नंबर आपके इंटीजर फॉर्म में है उसको अलग कर देते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है इसको अलग कर, आधा आधा मिलके हो गया 1। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर अगर देखोगे तो यार थोड़ी सी दिक्कत होगी, देख लेना क्या, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो भी। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता होगा, ऐसे a एंड p/q, मतलब इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, a को q से मल्टीप्लाई करो ना, कर दिए, प्लस p कर दो, फिर डिवाइड बाय q कर दो, ये तो एक बनता ही बनता है, सबको पता है। अगर मैं इसको और ब्रेक करूं तो aq/q प्लस p/q ऐसा भी बन जाता है। ये q कैंसिल हो गया तो इसीलिए क्या बन जाता है a + p/q। तो a एंड p/q यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन है a सही p/q को मैं a + p/q लिख सकता हूँ। वाई, रीजन ये रहा। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। अब तुमको क्या करना है, तुमको ये 1 11 111 1111 को ऐड करना है। क्या करना, सिंपल है, कितने बार लिखा है, 4 बार ना, तो 4 4 आखिरी में 4 3 2 1, ये उसका सम है। आया समझ में, 1 11 1 1 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, कितने बार 1 है, 4 बार है। 4 को एंड में रखो
पीछे उल्टा तरफ आ जाओ और 4 के बाद 3 मतलब पहले पे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये आपका सम हो गया। तो इसका सम ये निकल कर आ जाएगा, आधा और आधा क्या हो जाएगा 1, आधा और आधा क्या हो जाएगा 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो +2 क्या बनेगा 1 2 3 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो जुगाड़ चल रहे हैं हर जगह पे, लेकिन आपको इसको ब्रेक करना भी आना चाहिए। और मैथ्स के सारे टॉपिक्स पे रीज़न होते हैं, तो वो रीज़न के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का। फिर आज की क्लास को ब्रेक करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे अगले समय पर इसी सेशन पे। ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन इस तरीके से है, 130 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 137 मल्टीप्लाई बाय 133 प्लस 137 मल्टीप्लाई बाय 137 प्लस 133 मल्टी, यहाँ पे ना ये मिसिंग है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 133 होल डिवाइडेड बाय 137 सॉरी 133 मल्टीप्लाई बाय 133 मल्टीप्लाई बाय 133, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस 137 मल्टीप्लाई बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 137। इस तरीके से क्वेश्चन देके रखा हुआ है। बताओ इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, लो 5-10 सेकंड लो, बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी। तो क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर नंबर्स पे डील हो रही है। सिंप्लीफाई करना है मतलब आपको एक स्मॉलर वैल्यू, एक सिंपल वैल्यू पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें जो फॉर्मूलेस पता है वो फॉर्मूले हमें ए और बी के फॉर्म में पता है, इंस्टेड कि हमें रादर कि हमें वो चीज़ हमें नंबर से पता है। ठीक है, नंबर से बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन सा? 137 एंड 133। ठीक है, 137 और 133 रिपीट हो रहे हैं। तो क्या दे दूं नाम? 137 तुम्हारा नाम आज से ए है, 133 तुम्हारा नाम आज से बी है। ठीक है, नामकरण कर दिया हमने। तो ये क्या दिख रहा है मुझे? ए बी दिख रहा है, प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है और प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे पे ए क्यूब दिख रहा है, माइनस बी क्यूब दिख रहा है। कुछ फॉर्मूला क्लिक कर रहा है दिमाग में, क्या बोलना? एक फॉर्मूला क्लिक कर रहा है जो सिंप्लीफिकेशन में आप पढ़ लेते हो, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मिट जा भाई, मिट जा। तो फॉर्मूला क्या निकला? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे दिखता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। हाँ जी, तो क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर ना ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये नीचे आ रहा है। तो क्या बनेगा अगर मैं ये ऊपर है और ये नीचे है ना, तो क्या बनेगा? ये यहाँ कुछ नहीं रहा 1, तो क्या बनेगा? ए माइनस बी इंटू, बहुत ध्यान से इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ना एक छोटी छोटी गलतियाँ इसके अंदर पे हो जाती है, डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बना क्या? क्योंकि नीचे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसलिए मैंने उसको नीचे लेकर आ गया, ए माइनस बी क्यूब को क्या करके? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर अगर आप जाते हो तो क्या चीज़ नहीं चाहिए? सर ये तो क्वेश्चन में है और ये भी क्वेश्चन में, ये नहीं है, इसको भेज दो कहीं पे। तो क्या हो जाएगा? 1 के नीचे 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर मैं 1 अपॉन ए माइनस बी कर दूँ क्या? कर दो सर। क्या बनेगा? 1 अपॉन 137 माइनस 133। क्या वैल्यू आ गई? 1/4। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन आज का और इसको यहाँ पे अपन एंड करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर पे। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जितनी जगह चाहें उतनी जगह इसको आप शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम जगह शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं।
अगर ख़राब लगा तो बिल्कुल मत करना, अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कर देना। और आज भी शाम को 4 बजे आपको इंग्लिश की मस्त वाली एक वीडियो आएगी जिसके अंदर पे बहुत अच्छे मज़ेदार चीज़ें हम शेयर करेंगे, मुहावरे इडियम्स होते हैं वो शेयर करेंगे। और रात को 7 बजे के आसपास आपके पास एक मैथ्स की ट्रिक वाली वीडियो आएगी। कल एक वीडियो आ चुकी है टेबल वाली, आई होप आपने देखा होगा, अगर देखा तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अपडेट मिलते रहेंगी, चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे न्यूज़ की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे जीएस की बात हो, तो कुछ ना कुछ आपको इस चैनल से हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही, तो मुलाकात होगी अपनी फिर से सेशन पे, तब तक थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।